पर सर, भगवंत मान के ऊपर चीफ एडवाइजर के तौर पर कैबिनेट रैंक का दर्जा देकर विभव कुमार को बैठाने का मतलब तो ये हुआ कि अरविंद केजरीवाल ही सरकार चलाएंगे अब पंजाब की। विभव कुमार उनके ऑर्डर्स लेगा, क्योंकि दिल्ली में भी तो आपको याद होगा जब वो प्राइवेट या पीए जो था, उनका प्राइवेट असिस्टेंट या सेक्रेटरी जो भी था, वो बिल्कुल साथ वाले बंगले में रहता था। उसको तो बड़ा सा बंगला अरविंद केजरीवाल ने दिलाया था अपने शीश महल के बगल में, दिल्ली जल बोर्ड के कोटे से दिलाया था। और उसके बारे में कहा जाता है कि उसकी इजाजत के बिना कोई भी शख्स अरविंद केजरीवाल से मिल नहीं सकता था, कोई भी शीश महल में जा ही नहीं सकता था, उसके दफ्तर में भी नहीं जा सकता था केजरीवाल के। वो पूरी तरह से कंट्रोल करता था। तो अब तो सीधा ये लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल भगवंत मान को कंट्रोल करना चाहते हैं, पंजाब की सरकार को कंट्रोल करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने अपने सबसे प्यारे प्यादे को वहां पर बैठा दिया। एग्जैक्टली exactly. पंजाब के साथ इस वक्त दो तीन इश्यूज है। नंबर वन, पंजाब में इलेक्टेड गवर्नमेंट तो है आम आदमी पार्टी की। लोगों ने बड़ी होप के साथ ये कि चलो ये अकाली दल और जो कांग्रेस की जो मतलब दशकों से चली आई राजनीति को खत्म करके कुछ नया काम करके दिखाएंगे। पंजाब में इस वक्त और भी ज्यादा दुर्गति हो गई है, करप्शन खूब है वहां पे, ड्रग्स के मामले बढ़ चुके हैं। वही सेम ढाबे पे जो राजनीति चलती है उसी किस्म की राजनीति है, कोई बदलाव नहीं आया। पीपल आर स्टिल वेरी अनहैप्पी। लोगों को वहां पे काम नहीं होते उनके जब तक पैसा ना खिलाओ, ब्राइबरी, भ्रष्टाचार सब। तो ये भगवंत मान के खिलाफ जाता है। सेकंड, भगवंत मान की जो आपको पता है उनकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि उनकी एल्कोहलिज्म की प्रॉब्लम है। मैंने अभी भी पंजाब, इस प्रोग्राम से पहले पंजाब में, क्योंकि पंजाब में मेरे रिलेटिव्स भी हैं और मैंने माणिक से भी बात की, तो वहां पे वो सेम स्टोरीज हैं कि ही इज इनएक्सेसिबल, शाम के बाद वो अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल है तो वही उसी किस्म के होते हैं, अंडर द इन्फ्लुएंस, यू नो। वो जो एक व्यक्ति जो कि एक नशे और शराब का जिसको जिसको वो हो, तो वो आप समझ सकते हैं कि एडिक्शन वो क्या कर सकते हैं। और वो आप तो चीफ मिनिस्टर है। और थर्ड, जो इनको अभी लेप्टोस्पायरोसिस हुई, तो इन सब चीजों को देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने वीक समय पे उनके लिए अटैक किया। उन पे अटैक मीन्स उनके प्रति उन पर घात किया, एक तरह से मैं इसको कहूँगा। दूसरा ये कि जी, बट इनको एक्सर्ट भी करना चाहिए, भगवंत मान एक्सर्ट करें अपने आप को, लेकिन somehow all these are the problems। जी, पर सर, जो पंजाब में विधायक हैं, फुल फ्लैश सरकार वहां पर चल रही है, क्या वो विधायक रिएक्ट नहीं करेंगे? अगर मान लीजिए भगवंत मान को हटाना है, बीमारी है या उनकी जो आदतें हैं, उनको शराब पीने की आदत है, इसको लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं, तो अगर उनको हटाना है तो फिर तो बहुत अच्छा तरीका है कि वहां के किसी विधायक को सीएम की कुर्सी पर बैठा दिया जाए, बजाय इसके कि अरविंद केजरीवाल उन दिल्ली से कंट्रोल करे। क्योंकि पंजाब पर अरविंद केजरीवाल की नजर हमेशा से रही है सर। आपको याद होगा आप ही के प्रोग्राम में क्या कुछ कहा था डॉक्टर कुमार विश्वास ने, कि ये तो पंजाब का कह रहा था कि अगर अलग हो जाएगा तो वहां का पहला प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। मतलब पंजाब को लेकर ये रणनीति अरविंद केजरीवाल की रही है। तो आपको लगता है कि बहाना तलाशा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल वहां की सरकार चला सके, क्योंकि डायरेक्टली तो कुछ कर नहीं सकते, और फिर वहां का विधायक है उसको बना देना चाहिए, विधायक दल की बैठक बुलाइए, किसी नए मुख्यमंत्री बना दीजिए। नए मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल को एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, स्वीकृत नहीं होंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल, जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उनकी तो निगाहें वहां पे हैं। उनको इस बात से चिढ़ है, उनको इस बात से बड़ी चिढ़ है कि मैं तो दिल्ली में एक मेयर वाली पोजीशन का सीएम हूँ और ये फुल स्टेटहुड इनको मिली हुई है। क्योंकि दिल्ली, पंजाब में जो भी बदलाव आया सत्ता का, वो पंजाब में आम आदमी पार्टी के नाम पे मिला, जबकि ऐसा नहीं कि अरविंद केजरीवाल के नाम पे वोट पड़ा, लेकिन ये अपने आप को सोचते हैं कि मेरी वजह से सब हुआ। प्लस पंजाब में गुटबाजी है, एक्चुअली काफी गुटबाजी है, क्योंकि जो सीएम, जो चीफ मिनिस्टर डिसफंक्शनल हो, जो काम ना करे ठीक ढंग से, तो आप समझ सकते हैं कि वहां पे न केवल मुझे दीजिए क्योंकि वो एक वीडियो दिखा, न केवल वहां पे दिक्कत आएगी उसके अलग, क्योंकि लोग एमएलए भी वहां पे विरोध में इसलिए हैं क्योंकि उनके लोगों के काम नहीं हो पा रहे, तो इसलिए वहां पे विरोध भी है एवं डिसकॉन्टेंट भी है, डिससेटिस्फेक्शन भी है। तो ये सब बातों का ध्यान में रखते हुए तो अरविंद केजरीवाल उस फूट का फायदा उठाते हुए सोचते कि मैं वहां पे इम्प्लांट अपने आप को काइंड ऑफ रिमोट कंट्रोल से चला सकूं। और यही आपको दिख भी रहा है, क्योंकि राइट फ्रॉम बिगिनिंग इनकी निगाह भी उस पर थी, प्लस इनकी जो वो है, एक इनकी नेचर है कि मैं ही सब कुछ करके दिखाऊं, तो दैट इज वो यहाँ पे डिस्प्ले पे है। पर सर,
जो चीज आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल क्या कहीं ना कहीं 36 का आंकड़ा रहा है भगवंत मान के साथ कि भाई मुझे सपोर्ट नहीं किया, लेकिन क्या जो पंजाब की यूनिट है आम आदमी पार्टी की, उसमें फूट नहीं पड़ जाएगी इस फैसले से कि विभव कुमार को ऊपर से थोप दिया गया है, वो भी ऐसी इमेज वाला, मार पिटाई करने वाला? तो क्या पंजाब के लोग, पंजाब के विधायक इस चीज को आसानी से एक्सेप्ट कर लेंगे कि चीफ एडवाइजर बनाकर विभव को अरविंद केजरीवाल भेज रहे हैं और वही सरकार चलाएगा? तो क्या इसके जरिए, इसके वजह से फूट पड़ सकती है पंजाब की यूनिट में आम आदमी पार्टी की? बिल्कुल पड़ सकती है। यहाँ पे पहले तो मैं दिल्ली की बात कर दूं इस पे। दिल्ली में जब ये अरविंद केजरीवाल अभी हाल ही में तिहाड़ जेल से बाहर आए, तो आपको क्या लगता है इन्होंने जस्ट वैसे इस्तीफा दे दिया नैतिकता के नाम पे? नहीं, इनको इस्तीफा देने का मतलब ही नहीं। इस्तीफे देने वाली नैतिकता होती, सदाचार की राजनीति, कंडक्ट वाली राजनीति करनी होती तो ये जेल में जाने से पहले देते। वो कहते कि ठीक है मैं इस्तीफा देता हूं, यदि मैं बेदाग निकला जिसका मुझे पूरा भरोसा है तो मैं वापस आपके बीच में आऊंगा। ये तो उल्टा इन्होंने अब यहाँ पे शगुफे छोड़ने शुरू कर दिए, यहाँ पे ड्रामा शुरू कर दिया कि मैं अब इस्तीफा दे रहा हूँ, मैं जनता से कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ऑनेस्टी का सर्टिफिकेट मांग रहा हूँ, जबकि यहाँ पे इनको अच्छी तरह लात पड़ने वाली है कमिंग मंथ्स में दिल्ली विधानसभा चुनाव में। सिमिलरली इनके यहाँ पे इस्तीफा देने का दूसरा रीजन ये था कि पार्टी में इतनी तगड़ी फूट पड़ जाती अगर ये चिपके रहते तो। एंड सेम अप्लाइज टू पंजाब। पंजाब में भी यही होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल सम हाउ इस भुलेखे में है कि पंजाब तो जैसा मैं करूंगा मान लेगा। पंजाब में 120 सीटें हैं, 120 केपेबल एमएलए है वहां पे, तो वो क्यों चाहेंगे कि रिमोट कंट्रोल से हमें कंट्रोल किया जाए? सेकेंडली पंजाब की वर्डिक्ट, पंजाब की जनता के साथ भी तो ये उनके साथ विश्वासघात है, धोखा है। बिल्कुल। तो ये इस बात की पूरी संभावना है कि पंजाब के लोग एवं पंजाब के चुने हुए प्रतिनिधि खड़े होंगे और वो इस प्रकार की एक, जिसको टायरनी बोलते हैं, टायरनी को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस प्रकार की आशा मुझे पूरी है। सर, अगर हम इतिहास देखें पंजाब का, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे स्ट्रॉन्ग सीएम रहे हैं, और उनके मुकाबले में आप अगर अब भगवंत मान को देखें तो बहुत वीक है। एक बॉर्डर स्टेट है सर, पाकिस्तान से लगता है पंजाब का बॉर्डर, सीधे सीधे वहां से ड्रग्स आते हैं, हथियार आते हैं। तो आप सोचिए कि ये माना जाए कि आम आदमी पार्टी ने शुरुआत में ही भगवंत मान को सीएम बनाकर एक बहुत बड़ा गलत कदम उठा लिया था, क्योंकि राघव चड्ढा को भी उस वक्त प्रॉक्सी सीएम के तौर पर नियुक्त किया गया था एक तरह से केजरीवाल की तरफ से। याद कीजिए कितने महीनों तक तो राघव चड्ढा ही वहां पर सरकार चला रहे थे। पंजाब में कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर तो है नहीं आम आदमी पार्टी का। 2022 में जब इलेक्शन हुए तो भगवंत मान का नाम भी जस्ट एज ए सीएम कैंडिडेट थोड़े दिन पहले अनाउंस किया गया था। मैं आपको वापस ले चलना चाहता हूँ 2022 में, क्योंकि मैं उन दिनों चंडीगढ़ भी जाता था। मैं यूएसए से आया हुआ था इंडिया। लगभग 1 महीना पहले मैं दिल्ली से चंडीगढ़ गया बाय रोड। पूरे रास्ते में बोर्ड लगे हुए अरविंद केजरीवाल के, भगवंत मान का नाम ही नहीं है उसमें। अरविंद केजरीवाल पंजाब में बदलाव लेके आएंगे, इतनी गारंटी हमारी पंजाब को, ठीक है। अब ये बताइए, उसके बाद भगवंत मान क्योंकि विजिबल फेस थे, क्योंकि पहले लोकसभा एमपी भी रहे हुए हैं आम आदमी पार्टी से, एंड जब भी आम आदमी पार्टी शुरू हुई तो पंजाब से जो 1-2 चेहरे थे, सुच्चा सिंह को तो इन्होंने हटा दिया एज ए प्रदेश चीफ, भ्रष्टाचार का आरोप लगा के, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। तो सुच्चा सिंह जी को हटा दिया, पंजाब में काडर इन्होंने बनने नहीं दिया। दुर्गेश और इनकी जो टोली होती थी कुछ, ये जो यंगस्टर्स की, ये जाके वहाँ पे इन्होंने जो गलत काम किए पंजाब में, जो इन्होंने वहाँ पे अफरा तफरी मचाई, ये आपको मीडिया में मिल जाएगा। इन्होंने सारे वो गलत काम किए जो किसी ने कभी पैसा देखा ना हो और थोड़ा बहुत पैसा उसको मिलने लग जाए तो कैसे वो फिसल सकता है, ये सारे इन लोगों ने काम किए। अब उसके बाद इनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी। 2017 में इन्होंने एक शगुफा छेड़ दिया कि मैं दलित डिप्टी सीएम दूंगा। तो क्वेश्चन ये उठता है कि दलित सीएम क्यों नहीं? तो तब अरविंद केजरीवाल के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया, सिर्फ 20 सीटें मिली। तो 2022 आते आते सिचुएशन समहाउ पंजाब में ऐसी बन गई थी कि लोग वहां पे डिसकॉन्टेंटेड थे। कांग्रेस की आपसी लड़ाई चल रही थी चन्नी और सिद्धू के बीच में, नवजोत सिद्धू, एंड एसएडी शिरोमणि अकाली दल भी स्लिपरी मोड पे थे, क्योंकि पिछले 10, 15, 20 सालों से शासन में थी। 40 सालों से उनका इतिहास कोई इस वक्त ब्राइट नहीं था। तो कुल मिला के अरविंद केजरीवाल को मौका मिल गया।
लेकिन भगवंत मान को इन्होंने बड़े ऐन वक्त पे सीएम चेहरा। वो सर्वे किया था सर, एक ड्रामा भी तो किया था सर्वे का कि हम सर्वे करवा रहे हैं पंजाब की जनता से, और फिर अचानक से सर्वे का रिजल्ट आ गया था और सबको पता था भगवंत मान को ही लेकर आएंगे और सर्वे में भी आ गया। एग्जैक्टली। तो पूरी चाल थी इनकी कि किसी को ना नियुक्त किया जाए या किसी को दिखाए मत, जब मैं बनूंगा यानी कि अरविंद। लेकिन आनन फानन ने सर्वे किया क्योंकि भगवंत मान अड़ गए। वो कहते या तो बनाओ, नहीं तो सब ठप होने वाला है तुम्हारा काम। तो आनन फानन ने सर्वे करवाया। फेक सर्वे आम आदमी पार्टी की लेगेसी है, फेक सर्वे कंडक्ट करना, और कुछ भी नंबर उछाल देते हैं। ये योगेंद्र यादव जी इस बात को आपको सत्यापित कर देंगे, आप उनसे पूछ भी सकते हैं। अब उसके बाद इन्होंने आनन फानन निकाला कि भगवंत मान पंजाब का आम आदमी पार्टी की तरफ से सीएम चेहरा होंगे। बस वो उस वक्त विक्ट्री इनको मिलनी थी क्योंकि वो लगभग लोगों ने मन बना लिया था। जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो इट इज वेरी अंडरस्टूड नाउ। लेकिन भगवंत मान की भी कुछ अयोग्यताएं थी। लोगों ने मैसिव मैंडेट दिया। क्वेश्चन ये उठता है जी, मैसिव मैंडेट तो जनता आपको दे देती है, लेकिन क्या आप उस लायक हैं कि आप प्रशासन दे सके? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि भगवंत मान कभी भी सूटेबल नहीं थे इतनी बड़ी जिम्मेदारी के। बिल्कुल यही हुआ। तो राघव चड्ढा के माध्यम से चलाने की कोशिश की। अब विभव कुमार जी को वहां पे इम्प्लांट कर दिया गया।